Hello friends. So today in this video we will talk about management. Management and what topics will we cover? Definition of management, characteristics of management, objectives of management, importance of management, which has been missed here. Okay. Let's start with the first one. What is management? We'll read the definitions. There are so many definitions, but here I have mentioned only two definitions. You can give any of the definition, these two or any other definition. The first one is given by Harold Kunz and Hans Werich. Let's read the definition. Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. मैनेजमेंट क्या है? इसके मुताबिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्या चीज़ करने का, डिज़ाइन करने का और मेंटेन करने का एक एनवायरनमेंट को, जिसमें कि इंडिविजुअल्स जो साथ में वर्क कर रहे हैं ग्रुप्स में, वो लोग जो एम्स के लिए साथ में आए, जो सेलेक्टेड एम्स है उसको एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश कर सके. तो क्या है? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस किस चीज़ का? डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग. क्या चीज़? एक इन्वायरमेंट जिसमें कि इंडिविजुअल्स जो साथ में ग्रुप में वर्क कर रहे हैं और एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश कर सके सेलेक्टेड एम्स को. सेकेंड डेफिनेशन दिया गया हेनरी फ्यूल. हेनरी फ्यूल जिसको हम लोग फादर भी बोलते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट का. तो ये डेफिनेशन पढ़ते हैं. टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. बोल रहा मैनेज करना क्या होता है? फॉरकास्ट करना या प्लान करना. फॉरकास्ट करना क्या होता है? हम फॉरकास्ट में बोलते हैं ना वेदर फॉरकास्ट. तो मतलब कि नेक्स्ट डे का क्या वेदर होगा, क्या मतलब लोगों को लगता है कैसा होगा, तो वो चीज़ प्लान करना फ्यूचर के बारे में. तो फॉरकास्ट करना और प्लान करना. फिर प्लान करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना कि कैसे करना है. फिर कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना. फिर टू फोरसी एंड प्लान मीन्स एग्जामिनिंग द फ्यूचर एंड ड्राइंग अप द प्लान ऑफ एक्शन. टू फोरसी और प्लान का मतलब क्या है? यहाँ पे जो लिखा है फोरकास्ट और प्लान, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्यूचर को एग्जामिन करना कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है, ऐसा होगा, करेंगे तो ये होगा. मतलब फ्यूचर को अच्छी तरह से एग्जामिन करना, एक प्लान ड्रॉ करना एक प्लान ऑफ एक्शन. फिर टू ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? टू ऑर्गेनाइज मीन्स बिल्डिंग अप द टूअल स्ट्रक्चर, मटेरियल एंड ह्यूमन ऑफ द अंडरटेकिंग. ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर बनाना जिसमें मटेरियल के बारे में भी और ह्यूमन के बारे में भी अंडरटेकिंग का हमको बिल्डअप करना होगा. टू कमांड मीन्स बाइंडिंग टुगेदर, यूनिफाइंग एंड हार्मोनाइजिंग ऑल एफर्ट एंड एक्टिविटी. कमांड का मतलब क्या है? जो भी सारा एक्टिविटी है, एफर्ट है, उन सबको हार्मोनाइज करना, यूनिफॉर्म करना. टू कंट्रोल मीन्स सीइंग दैट एवरीथिंग अकर्स इन कन्फर्मिटी एंड स्टैब्लिश्ड रूल्स एंड एक्सप्रेस डिमांड्स. कंट्रोल का मतलब यहाँ पे कंट्रोल करना नहीं है किसी चीज़ को. यहाँ पे मतलब है कंट्रोल का कि हम जो प्लान किए थे उस प्लान के मुताबिक, उस प्लान को मतलब उस प्लान के अकॉर्डिंगली सब कुछ हुआ है या नहीं, वो चीज़ देखना. तो ये डेफिनेशन कौन दिया है? हेनरी फ्यूल. तो हम लोग दो डेफिनेशन पढ़े, इसके अलावा भी और भी डेफिनेशंस है. एक होता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. इसका मतलब क्या है? मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है बोलते हैं हम लोग, लेकिन खुद से नहीं, दूसरों से कैसे कोई चीज़ करवाएं, ये चीज़ देखने का. अब आता है थर्ड चीज़, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है मैनेजमेंट? गोल ओरिएंटेड मतलब क्या हो गया कि हम किसी एक गोल, किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. इज़ ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव मतलब क्या होता है कि हर जगह मैनेजमेंट इज़ एप्लीकेबल. आप नहीं बोल सकते कि यहाँ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, यहाँ नहीं. मैनेजमेंट हर जगह होता है. तो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. अब आता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल क्यों? क्योंकि हम लोग को हर चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ता है. मैनेज मतलब सब जगह पे ध्यान देता है वो, वर्क पे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वाई कंटिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. हम लोग अभी डेफिनेशन में पढ़े, हेनरी फ्यूल का पढ़े थे, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर कोऑर्डिनेट करना, कमांड करना, कंट्रोल करना. तो ये कंट्रोल फिर एक बार एक एक्टिविटी खत्म हो गया, फिर से हम प्लान करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. तो ये चीज़ क्या, ये चलता रहेगा, एक साइकिल है. तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया.
मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, अकेले नहीं कर सकते हैं। कोई बिजनेस है, बिजनेस को रन करना है तो उसमें बहुत सारे लोग एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आता है, तो वो एक ग्रुप एक्टिविटी हो गया। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन बिकॉज हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो उस एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट करना, इसलिए मैनेजमेंट जो है उसको अकॉर्डिंगली अडाप्ट करता है, खुद को रेजिस्ट करता है चेंजेस को, इसलिए ये एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इसलिए क्या है? एक इनटैंजिबल फोर्स। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? मैनेजमेंट बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही हम लोग करते हैं। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। और इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल नाम से ही पता चल रहा है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पहला काम है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी वही बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज to the maximum possible advantages, that is to fulfill economic objective of business। बोला क्या कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी मटेरियल रिसोर्स है, उसको हम जितना यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम उससे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है? जैसे कि सर्वाइवल, बिजनेस का सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होगा? हमको कुछ कमाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम अपना कॉस्ट को बियर कर सके। प्रॉफिट, और कॉस्ट को तो बियर कर लेंगे लेकिन उससे कॉस्ट से कुछ ज़्यादा भी तो आना चाहिए जिसकी वजह से हम और बिजनेस को आगे बढ़ा सके, तो प्रॉफिट चाहिए। ग्रोथ क्या? ग्रोथ सिर्फ प्रॉफिट है, ग्रोथ नहीं होता है। हमको हर चीज़ को देखना है कि हम मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो कस्टमर को पसंद आना चाहिए, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी के लिए बेनिफिट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? हम लोग को सोशल, नाम से पता चल रहा है सोसाइटी, हमको मतलब मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरत होता है ताकि हम सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, जो भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है। और ये दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक कम्युनिटीज लाइक स्कूल एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है? जैसे कि हम ऐसा मेथड्स यूज़ करें प्रोडक्शन में जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ लोगों को जो कि अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उनको, और कुछ बेसिक कम्युनिटीज़ जैसे स्कूल, हेल्थ केयर, ये सब प्रोवाइड करा सके। तो ये सब एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे लोगों से बनता है, और वो जो भी लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नहीं, हम ही लोग हैं, हम लोग एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी काम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को सेटिस्फाइड होना है, ताकि हम सारा नीड्स अपना फुलफिल कर सके, सब कुछ ले सके, सब कुछ कर सके लाइफ में, हम अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही ना एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। इसलिए बोला ऑर्गेनाइजेशन जो है आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिव। They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. These vary from financial needs such as competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and development। तो ये भी वही चीज़ बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करता है जिसका अलग अलग पर्सनालिटी होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होता है, और ऑब्जेक्टिव्स उनका अलग अलग होता है। वो सब क्यों आता है? वो सब ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपना अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो नीड्स अलग भी हो सकती, वो नीड्स कुछ भी हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल नीड्स हो जैसे कि अच्छा सैलरी, कुछ बेनिफिट्स, सोशल नीड्स जैसे कि उनको सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिले,
और कुछ अलग तरह का नीड्स, जैसे कि खुद के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अब आता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट, ये तो हम लोग पढ़ लिए मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जैसे अभी हम अभी बोले कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकेला नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा लोग काम करता है, एक ग्रुप में लोग काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? उन ग्रुप गोल्स को हेल्प अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करता है? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है प्रोडक्ट्स वगैरह, जैसे अपना मतलब क्या बोले, इतना अर्न करके, इतना एफिशिएंटली काम करके कि वो उसका अपना कॉस्ट को कम कर सके और प्रॉफिट्स को बढ़ा सके, तो इसलिए एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब हम लोग जानते हैं कि हर तरह के चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, जिसमें कि जो है वो रेजिस्ट कर सके चेंजेस को, जो कॉन्स्टेंटली जो चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसके चेंजेस के साथ वो मतलब रेजिस्ट कर सके, अडाप्ट कर सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी हम पढ़े कि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़े क्या क्या है, चाहे वो उसका अच्छा सैलरी हो, कुछ पर्क्स हो, खुद का ग्रोथ डेवलपमेंट हो। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी पढ़े कि डेवलपमेंट की सोसाइटी में हेल्प करता है, कैसे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए क्या काम करेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा, अच्छा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, और बहुत सारा जैसे कि स्कूल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर वो प्रोवाइड कर सकता है तो वो सब प्रोवाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया। ग्रुप गोल्स को अचीव करना, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और सोसाइटी का डेवलपमेंट। और उसके अलावा 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। I hope you all like the video. Thank you for watching, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.